गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरु और गोविंद या परमात्मा दोनों अगर साथ खड़े हों तो हमें सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस गुरु की वजह से हमें वो परमात्मा मिल सकता है। सभी को शिक्षक दिवस की फिर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी कहानी। एक संत थे रामदास जी। उनसे उनके शिष्य ने आके पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। उन्होंने कहा कि कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलना, तो तब मैं आपको ये बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो अगले दिन वो जो प्रश्न करता था वो उन्हें नदी किनारे मिल गया। तो उनका शिष्य तो उन्होंने उसे लेकर नदी में उतरने के लिए कहा। खुद भी वो उसी के साथ साथ नदी में उतर गए और उसे थोड़ा थोड़ा और आगे चलने को कहा। जब वो वहाँ तक पहुँच गए कि जहाँ तक उनके पानी गर्दन तक आने लगा, तो आराम से करते करते उन्होंने अचानक से उसका सिर पकड़ा और नीचे पानी में डुबा दिया। अब वो तो सांस लेने के लिए फड़फड़ाने लगा। उन्होंने तब तक उसको नहीं छोड़ा जब तक उन्हें लगा कि बिल्कुल इसकी अब सांस आने को ही है। फिर उन्होंने छोड़ा तो एकदम से उसने पानी से ऊपर निकाला और जो है वो मतलब बेचैन हो गया और आश्चर्य से गुरु की तरफ देखने लगा, रामदास जी की तरफ देखने लगा। तो उन्होंने उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की लग रही थी, या सबसे पहले पानी से बाहर आते ही आपने क्या किया? उन्होंने कहा मेरे को सांस की ज़रूरत लग रही थी और सबसे पहले पानी से आने के बाद, बाहर आने के बाद मैंने सांस ही लिया। तो उन्होंने कहा सफलता का भी यही मंत्र है कि सफल होने के लिए आपको वो वस्तु या वो चीज़ इस तरह से लगे कि जैसे आपके लिए वो सांस ज़रूरी है, ऐसे ही आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी हो। और उसके साथ साथ ईमानदारी और कठिन परिश्रम दोनों ही आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी मंजिल तक, अपने निश्चय तक, अपनी सफलता तक पहुंच सकते हैं। यही इस कहानी का मर्म है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें ईमानदार और मेहनत से ना घबराते हुए अपने कर्तव्य पथ पर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए तब तक चलना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। उससे पहले उस चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि सांस लेना आप छोड़ नहीं सकते। अगर सांस लेना आपने छोड़ा तो आप तुरंत ही मर जाएंगे, तो सांस आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है। उसी तरह से अगर सफलता आपको पानी है तो एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत और ईमानदारी, ये चारों चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा, तब सफलता आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। यही इस कहानी का सार था। आप सबको एक बार फिर शिक्षक दिवस की बधाइयाँ। मिलते हैं फिर, बाय। अगर आपने अभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें।